दोस्तों एक फिक्शनल मूवी है जिसका नाम है डून और उससे इंस्पायर्ड होकर साइंटिस्ट ने एक ऐसे स्पेस सूट का प्रोटोटाइप डेवलप किया है जिसके अंदर अगर एस्ट्रोनॉट यूरिन भी कर देता है तो वो उसको कन्वर्ट करके ड्रिंकेबल वाटर बना देगा। अब जिस तरीके से भी प्रोसेस होता होगा वो तो खैर आप अंदाज़ा लगा सकते हो, जिस तरीके से समुद्र का पानी भाप बना के कन्वर्ट किया जाता है शायद उसी तरीके से करते होंगे। तो यहाँ पर ये इसलिए कर रहे हैं ताकि स्पेस वॉक ना थोड़ी लंबी चल सके, क्योंकि अभी के वक्त में स्पेस वॉक जब कोई एस्ट्रोनॉट करता है तो उसको डायपर पहनाया जाता है तो वो उसके अंदर ही अपनी सारी प्रक्रिया करता है। लेकिन वो जो स्पेस सूट पहना जाता है उसके अंदर सिर्फ 1 लीटर ही पानी होता है, तो भैया वो कितना टिक पाएगा बाहर स्पेस वॉक करते हुए। तो मतलब उसके लिए उसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से इस तरीके का स्पेस सूट बनाया जा रहा है जिसके अंदर यूरिन कन्वर्ट होकर वाटर में बदल जाएगा तो वो दोबारा से उसको पी के फिर और ज़्यादा लंबी स्पेस वॉक कर सकता है। अभी के वक्त में अगर किसी एस्ट्रोनॉट ने सबसे लंबी स्पेस वॉक करी है तो वो 8 घंटे के आसपास की ही रही है। तो मैं कहूँगा यार 8 घंटे भी काफ़ी थे, मतलब क्या वो खाना पीना नहीं खाएगा क्या अंदर आके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे? थोड़ी थोड़ी करवा लो, मतलब एक बार में ही क्या उसे 20 घंटे के लिए बाहर रखना है। दोस्तों चाइना की एक महिला थी कॉन्ग लियांग जो कि 38 ईयर्स ओल्ड है आज के वक्त में, लेकिन ये 2019 में अरेस्ट की गई थी मुंबई एयरपोर्ट से जब ये इंडिया आई थी और इनके पास से मिले थे गोल्ड के कुछ बार जिनकी कीमत थी ऑलमोस्ट 3 करोड़ रुपए। दरअसल इनके ऊपर गोल्ड स्मगलिंग का चार्जेस लगाया गया जिसके बाद में इनको फिर जेल में डाल दिया गया था। तो करीबन 2023 में जाकर इनको कोर्ट ने रियायत दे दी थी कि चलो छोड़ दिया जाता है तुमको, जिसके बाद में इनको चले जाना था चाइना, लेकिन ये चाइना नहीं जा पाई पूरे 1 साल तक क्योंकि कस्टम डिपार्टमेंट ने इनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया ही नहीं, जिसकी वजह से इनका एग्जिट परमिट बना ही नहीं इंडिया को छोड़ने का। तो इस वजह से इतना स्ट्रगल कर रही थी ये कि इनको इन द एंड कोर्ट में ही जाना पड़ा कस्टम ड्यूटी वालों से लड़ने के लिए, और वहाँ पर कोर्ट ने साफ कह दिया कि इस महिला को नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा और इसी के साथ साथ जो इनका टाइम तुमने खराब किया उसका कंपनसेशन रहेगा 10 लाख रुपए, और ये 10 लाख रुपए कस्टम ऑफिशियल्स की सैलरी में से कट किया जाएगा। जो भी इनको आपने मेंटल ट्रॉमा दिया है, हैरेसमेंट किया है इतने वक्त के लिए इनकी कंट्री से दूर रखकर, इनके बच्चों से दूर रखकर, तो उसकी सज़ा यही है कि 10 लाख रुपए कंपनसेशन इनको दिया जाए। हालांकि इनका हो गया था, रियायत मिल गई थी, इन्हें छोड़ दिया गया था कि चलो 4-5 साल तुमने सज़ा भुगत ली, अब जाओ अपनी कंट्री में, लेकिन कस्टम ड्यूटी वाले नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इनको दे ही नहीं रहे थे जिसकी वजह से इनको 1 साल और रुकना पड़ गया। दोस्तों ओप्पो ने अनवील कर दी अपनी रेनो 12 सीरीज जिसके अंदर इन्होंने एआई की भरमार डाल दी है। दरअसल ये एक मिड रेंज सेगमेंट का फ़ोन है जिसके अंदर एआई के मतलब इतने सारे ऐप्स हैं कि आप हैरान रह जाओगे। एआई परफेक्ट शॉट, एआई पोर्ट्रेट रीटचिंग, एआई क्लियर वॉइस, एआई लिंक बूस्ट, बीकन लिंक एंड स्मार्ट चार्जिंग और तरह तरह के एआई इसके अंदर डाले हैं। और इनके ऑफिशियल्स ने कहा है ये तो कुछ भी नहीं है, हम और भी ज़्यादा एआई पे काम कर रहे हैं और हम सभी लोगों के लिए एआई को इतना ज़्यादा आसान बना देंगे कि आपका हर काम एआई ही करेगा। आप एक फोटोग्राफर नहीं हो लेकिन आप एक ऐसी परफेक्ट फ़ोटो खींच पाओगे सिर्फ एआई के ही ज़रिए जिसके अंदर आप स्माइल भी नहीं कर रहे होंगे तो भी आपकी स्माइल आ जाएगी। इसी के साथ साथ आपका फेस और भी ज़्यादा क्लियर दिखेगा। मतलब कि एक ऐसी फ़ोटो खींची जाएगी इन एआई की एप्लीकेशन के ज़रिए ही जो कि आपको डीएसएलआर वाला लुक दे देंगे एक बजट के अंदर। दोस्तों नॉर्थ कोरिया की आपने कई सारी न्यूज़ सुनी होगी और साउथ कोरिया की आपने एक वो वाली न्यूज़ भी सुनी होगी जिसके अंदर लिखा था कि इंडियंस नॉट अलाउड, किसी पब के बाहर लिखा था, किसी रेस्टोरेंट के बाहर लिखा था, तो ये काफ़ी वायरल होती है उस वक्त में। लेकिन साउथ कोरिया के अब जिम्स के अंदर भी ऐसा लिख दिया गया है कि मिडल एज वुमेन्स नॉट अलाउड। मतलब जिन महिलाओं की एज कुछ ज़्यादा हो चुकी है तो भैया उन महिलाओं की हमें ज़रूरत नहीं है अपने जिम के अंदर। हालांकि वो उनकी कस्टमर है लेकिन कस्टमर्स कोई नहीं ले रहे, कह रहे हैं कि भैया हमें चाहिए ही नहीं, हमें तो स्लिम ट्रिम महिलाएँ चाहिए अपने जिम के अंदर जो आए वर्कआउट करे और चली जाएं। दरअसल वहाँ पर क्या है ना कि आपने देखा होगा कि प्लास्टिक सर्जरी काफ़ी ज़्यादा सस्ते में हो जाती है, कई सारी वीडियोस के अंदर बताया गया है। और वहाँ पर इंटरव्यू तक में खूबसूरती देखी जाती है, वो फ़ोटो वोटो लगाते हैं अपनी की और वो सिलेक्ट भी ऐसे करते हैं कि भैया खूबसूरती भी होनी चाहिए और अच्छा भी होनी चाहिए, स्किल भी होना चाहिए। तो इस तरीके से वो महिलाओं को वहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। और तो जिम के अंदर भी ऐसा कर दिया गया है कि बुज़ुर्ग महिलाओं को या फिर जो थोड़ी सी मोटी दिखती हैं उनको एंट्री ही नहीं दे रहे हैं। जबकि जिम उसीलिए होता है कि भाई जिनकी हेल्थ थोड़ी सी बिगड़ चुकी है वो वहाँ पे जाते हैं, अपना थोड़ा वेट कट करते हैं, या फिर जिनको फिट रहना है वो जाते हैं जिम, लेकिन ये उनको एंटर ही नहीं होने दे रहे जो कि पहले से ही अनफिट है कि भैया अनफिट महिलाओं की ज़रूरत नहीं है, हमें तो स्लिम ट्रिम महिलाएं चाहिए। हालांकि एक्सक्यूज़ ये दे रहे हैं कि ये महिलाएं क्या करती है ना कि जो लॉकर रूम का
वॉशिंग मशीन होती है उसको काफ़ी यूज़ कर देती है, घर वर के कपड़े भी ले आती हैं धोने के लिए, जिसकी वजह से हमारा वाटर बिल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये एक्सक्यूज़ दिया जा रहा है। दोस्तों, अंबानी के बेटे की अब तक पता नहीं कितनी बार प्री वेडिंग हो चुकी है और ये 999 बार उसकी शादी, और ये शायद ये फाइनल होगा जो कि मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के अंदर हो रही है, जिस वीआईपी शादी के लिए दुनिया भर से लोग आ रहे हैं। और इस शादी के लिए इन्होंने क्या किया है कि पूरे के पूरे बीकेसी को कह दिया है कि भाई आप अपने घर चले जाओ और घर से ही काम करो, और सभी ऑफिस को 12 से 15 जुलाई तक की छुट्टी दे दी गई है कि किसी को यहाँ ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, सब घर से ही अपना काम करेंगे। मतलब वर्क फ्रॉम होम दे दिया, जैसे कि कोविड आ गया उनके लिए।